नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज बंद दरोगा के फिजिकल डेट अनाउंस कर दी है। विज्ञप्ति इस प्रकार है। यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वन विभाग के अंतर्गत पदनाम बंद दरोगा की लिखित परीक्षा 11 जून 2023 को आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या 16 जून 2023 द्वारा माननीय आयोग के निर्णय के क्रम में कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष 615 अभ्यर्थियों को की शारीरिक मापजोक परीक्षा औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। उपरोक्त औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में ऐसे चयनित अभ्यर्थी जो पूर्व में दिनांक 16 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक बंद दरोगा की ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर शारीरिक नापजोक एवं दक्षता में क्वालिफाइड पाए गए थे को पुनः शारीरिक नापजोक में सम्मिलित न किए जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार पूर्व से शारीरिक मापजोक दक्षता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थी कुल 256 अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन है 3 अगस्त से किया जाना है। तो जो पूर्व में शारीरिक मापजोक दक्षता में अर्ह अभ्यर्थी पाए गए थे, कुल 256 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 3 अगस्त 2023 से किया जाना है। शेष 359 अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी 122 हैं, इसमें पुरुष अभ्यर्थी 237 की शारीरिक नापजोक दक्षता परीक्षा 7 से 8 अगस्त को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में निर्धारित की गई। तो यहाँ पे जो 256 अभ्यर्थी थे जिनका पूर्व में फिजिकल हो चुका है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 अगस्त को होगा और जो शेष 359 अभ्यर्थी हैं इनका 7 और 8 अगस्त को फिजिकल होगा देहरादून में महाराणा प्रताप स्टेडियम रायपुर में। उपरोक्तानुसार जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के क्रम में अभिलेख सत्यापन और शारीरिक नापजोक दक्षता परीक्षा हेतु संलग्न सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन शारीरिक नाप दक्षता परीक्षा निम्नानुसार यहाँ पे कार्यक्रम दिया गया है। क्रमांक 1 से 100 तक के अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन 3/8/2023 को होगा। 101 से 200 तक 4 को होगा और 201 से 256 तक 7 तक इनका तो आयोग कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इनका फिजिकल पूर्व में हो चुका है और अब शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु जारी श्रेष्ठता सूची है। इनके जो 7 अगस्त को होगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में 1 से 122 तक महिला अभ्यर्थी और 1 से 237 तक 8 अगस्त को इनका होगा। शारीरिक दक्षता हेतु जारी श्रेष्ठता सूची के आधार पर शारीरिक दक्षता में अर्ह क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 8 अगस्त को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो अर्ह जिनका जो फिजिकल में पास करते हैं और जो अर्ह महिला अभ्यर्थी है 9 को होगा। पुरुष अभ्यर्थी का 10 और 11 को ये किया जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन के पश्चात कुल अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। औपबंधिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को यहाँ सूचित किया जाता है कि औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेखों जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अंकित किए गए हैं कि स्वप्रमाणित 2 प्रतियां 6 पासपोर्ट प्रकार की फोटोग्राफ निर्धारित तिथियों को 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में होना सुनिश्चित करें। ध्यान दें कि शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व अन्य समस्त वर्षों की अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र आरक्षण स्थायी संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों के अभिलेख सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। EWS OBC का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उसके संबंध में शपथ पत्र और मूल व सहायक लाना अनिवार्य है। आयोग की वेबसाइट पर संवाद 79 के साथ अभिलेख सत्यापन निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थी की उपस्थिति नितांत आवश्यक से अनिवार्य होगी और निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन हो के इसमें उपस्थित हो सकते हैं। यदि अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुरूप सही अभिलेख सत्यापन प्रस्तुत नहीं किया गया तो ऐसे अभ्यर्थी को वांछित अभिलेख कार्यालय में जमा किए जाने के अधिकतम 7 दिनों का समय दिया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन में अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन कार्यालय में जमा नहीं करता उनका अंतिम चयन परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र 5/8/2023 आयोग की वेबसाइट पर
डाउनलोड कर सकते हैं 5 अगस्त से। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित समय निर्धारित दक्षता पंजीकरण रिपोर्टिंग उपस्थित करना होगा। 7:30 बजे के बाद पंजीकरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद आने वाले अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे। अभ्यर्थी कृपया प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करें। अभ्यर्थियों को यह भी स्पष्ट करें कि दौड़ आरंभ हो जाने पर वर्षा या किसी अन्य कारण से नहीं उसे रोका नहीं जाएगा। जो अभ्यर्थी दौड़ पूरी नहीं वो अनर्ह घोषित किए जाएंगे। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत पुलिस अभ्यर्थियों हेतु ऊंचाई और सीने की माप के साथ 25 किलोमीटर दौड़ 4 घंटे में करनी है। महिला अभ्यर्थियों को हेतु ऊंचाई और 14 किलोमीटर की दौड़ ये 4 घंटे में करनी है। और चूंकि दौड़ और शारीरिक नाजुक परीक्षा में काफ़ी समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थी कृपया अपने लिए पानी और भोजन रिफ्रेशमेंट साथ लाएं। अभ्यर्थी यह जांच लें कि दौड़ के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, किसी बीमारी व अन्य कारण से कोई चिकित्सा कठिनाई या स्वास्थ्य में परेशानी हो पर आयोग जिम्मेदार नहीं है, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को समुचित सहयोग दिया जाएगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु घोषणा पत्र भी साथ में लाएं। वे इस परीक्षण के लिए अपने आप को स्वस्थ समझते हैं, वो परीक्षण के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कोई कठिनाई नहीं आएगी तो उनकी जिम्मेदारी स्वयं लेंगे। जो अभ्यर्थी लंबाई में छूट के पात्र रखते हैं वे संबंधित प्रमाण पत्र के साथ लेकर आएँ और प्रमाण पत्र होने के साथ छूट नहीं दी जाए। कृपया तैयारी के साथ सभी प्रपत्रों के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित तिथियों में चिन्हित स्थल पर उपस्थित हों। तो फ्रेंड्स, ये थे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड से प्राप्त कर सकते हैं और सभी इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ें। और 7-8 अगस्त को यहाँ पे वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 3 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिन अभ्यर्थियों का फिजिकल हो चुका है, और जिन अभ्यर्थियों का फिजिकल पूर्व में नहीं हुआ इनका फिजिकल 7 और 8 अगस्त को होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे पहली रैंक है गौरव भट्ट, दयाधर भट्ट। तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कैंडिडेट को। वो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।